नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम उत्तमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूतिया तदास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। यहाँ पे भी है। अन्य पाप अधिकार अपना यहाँ चल रहा था। गाथा अपनी 157, 58 और 59, 157, 58 और 59 तीन गाथा पूरी चल रही थी। अन्य पाप अधिकार में आचार्य कुंद भगवंत ने एक स्वभाव को मुख्य करके ये निरूपण किया। ये पुण्य पाप के जो परिणाम हैं इनमें न कारण भेद है, न स्वभाव भेद है, न स्वरूप भेद है, न आश्रय भेद है। ये तो दोनों एक ही हैं। अज्ञान में हमें ये भाषित होता है कि पाप और पुण्य में अंतर दिखता है, अलग अलग दिखते हैं। एक मोक्ष का कारण दिखता है, एक संसार का कारण दिखता है। लेकिन आचार्य कुंद भगवंत ने बहुत ही उत्कृष्ट इस चर्चा को समझाया कि देखो भाई, क्या दृष्टांत दिया था कि जैसे चांडालनी का पुत्र, चांडालनी के जुड़वे दो पुत्र हुए। एक पुत्र ब्राह्मण ले गया, ब्राह्मण ले गया, और एक पुत्र चांडाल के पास ही पला। जो ब्राह्मण ले गया वो मद्य मांस मदिरा को छूता नहीं है, दुष्कर्म करता नहीं है, हिंसा आदि करता नहीं है। और जो चांडाल के यहाँ रहा वो मद्य मांस मदिरा ही खाता पीता, हिंसा आदि कार्य में ही प्रवर्तता है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में बड़ा अंतर दिखता है, लेकिन अगर उसकी जाति से देखा जाए, कुल से देखा जाए, तो वह किस कुल का है? वो तो चांडाल की कुल का है। किस कुल का है? ऐसे ही चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान समुद्र रूप है। उसमें ये दो लहरें उत्पन्न होती है, एक अशुभ पाप की
और एक शुभ पुण्य की। भारी दृष्टि से देखा जाए, बिना भेद ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि से आप और हमारी मान्यता ये बनी हुई है कि ये शुभ भाव जो है ये शुद्धता का कारण है, मोक्ष का कारण है, और अशुभ भाव जो है ये संसार का कारण है, ये दुख का कारण है। लेकिन जब ज्ञानात्मक दृष्टि से देखा जाए तो शुभ भाव और अशुभ भाव का आश्रय क्या? शुभ भाव किस आश्रय से उत्पन्न होते हैं? कि पर के आश्रय से होते हैं। और अशुभ भाव भी किसके आश्रय से उत्पन्न होते हैं? कि पर के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। तो दोनों में आश्रय भेद नहीं है। बात समझिए, आश्रय दोनों का क्या है? पर ही है। अब दूसरी दृष्टि से तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में कहा है सुपुण्यश अशुभ पापश। शुभ में भी मन वचन काय की क्रिया होती है और अशुभ में भी मन वचन काय की क्रिया होती है। काय की क्रिया होती है भाई, शुभ में भी क्या है? मन में अच्छे विचार करना, अच्छे विचार करना, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, करुणा का, वात्सल्य का, अन्य का अच्छा सोचना, अच्छा विचारना, ये मानसिक रूप से शुभ पुण्य। और मन में खोटा विचार करना, दुर्विचार करना, अहित विचार करना, दूसरे का नुकसान आदि का विचार करना, तो ये मन के द्वारा हमारा अशुभ भाव। ऐसे वचन में प्रिय बोलना, मिष्ट बोलना, हितकारी बोलना, ये शुभ वचन है। गाली गलौज भांड वचन बोलना, क्लेश वचन बोलना, ये हमारे अशुभ वचन है। काय के अंदर देखकर प्रवर्तन करना, भगवंतों की आंखों से निहारना, मंदिर आना, तीर्थ क्षेत्र वंदना करना, ये सारे हमारी कायिक शुद्धता है। और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्त करना, उछलन करना, ये अशुभ है। तो दोनों में क्रिया किसकी है? मन वचन काय की। जहाँ शुद्ध भाव होता है वहाँ क्रियाएं रुक जाती है। क्या रुक जाती है? उपयोग में ठहरता है तो मन भी विश्राम को प्राप्त हो जाता, वाणी निखरती नहीं, वाणी निकलती नहीं, काया भी स्थिर हो जाती है। तो वो ही भाव शुद्ध मोक्ष का कारण है। ये 2 भाव संसार के ही कारण है। अभी अपने को इसमें और गहराई में जाना है, समझना है। न इसमें कारण भेद है, न इसमें स्वभाव भेद है, न इसमें स्वरूप भेद है, न इसमें आश्रय भेद है। एक अमृतचंद्र आचार्य कुल भगवंत ने प्रारंभिक गाथा में ये सारी चर्चाएं कर दी। दोनों में कार्य भेद भी कार्य एक ही है। कार्य का मतलब क्या है? शुभ भाव से भी संसार, थोड़ा अंतर अभी अपन गहराई में चलेंगे। शुभ भाव से संसार मतलब स्वर्ग भी मिला तो कहाँ है? भोग भूमि में भी गया तो कहाँ है? राजा महाराजा भी बना तो कहाँ? इससे कोई जन्म मरण का तो अभाव नहीं हो रहा ना। मतलब कहना ये चाह रहे हैं। यद्यपि विवेक का कार्य जिनवाणी में जगह जगह का है कि शुद्ध ज्ञान स्वभाव में तू प्रवर्तन न करे तो शुभ में प्रवर्तन करना, परंतु इसका स्वभाव संसार ही है, मोक्ष नहीं है। क्या है ना सर? इसका स्वभाव क्या है? शुभ भाव से क्या क्या काय का बंधन होगा? अच्छा, शुभ भाव बंध स्वरूप है कि निर्बंध है? ये कर्ता कर्म अधिकार में इनमें हमने ये सारी बातें को अच्छी तरह से समझी है। क्या इतनी सुनने में कठोर लगती, हृदय में चोट करती, कैसी बात करते हैं। आज तो शुभ भाव से भी संसार में भटकते हैं।
अरे भाई, तेरे को इससे भी ऊंची जगह ले जाना चाहते हैं आचार्य भगवान। ये कहाँ, कहीं नहीं लिखा है कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति न हो तो तू पाप कार्य कर, खोटे कार्य कर। करना तो तुझे यही है, लेकिन जिसका जो स्वभाव है उसको वैसा ही समझना है। इन 3 गाथाओं में ये बात बताई है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित ये तिरोभाव स्वरूप है, ये आत्मा के मूल स्वरूप को ढकते हैं। और शुभ भाव में मोक्ष मानना, शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानना, शुभ भाव से धर्म मानना, ये मिथ्या भाव है। ये मिथ्या भाव हमारे सम्यक्त के रूपी गुण को क्या करता है? ढकता है। शुभ भाव होने से सम्यक्त नहीं ढका जाता, लेकिन इसको आत्मा का स्वभाव मान लेने से, ये हमारा श्रद्धान विपर्य होने से ये मलिन है। दृष्टांत देके समझाया कि जैसे श्वेत वस्त्र है, वो मेल के संयोग से, मल के संयोग से उसका श्वेत स्वभाव क्या हो जाता है? ढक जाता है। अब जब तक वो मेल दूर ना हो, वो श्वेत स्वभाव प्रकट नहीं होगा। तो वो मेल जो मल है वो श्वेत स्वभाव का तिरोभाव करता है, ढकता है। ऐसे ये मिथ्या भाव हमारे सम्यक्त को क्या करते हैं? ढकते हैं। अब ये आप और हमारी सोच बनती है। आचार्य के अभिप्राय से हम नहीं सोचते ना, अरे साहब क्या करें, देखो ये इनने तो पुण्य को भी संसार का कारण। देखो भाई, कारण विधानो कार्याणि, ये क्या ऊपर में कहा था कि जैसा कारण वैसा कार्य। अगर स्वभाव कारण होता और मोक्ष कार्य होता तो भगवान में भी शुभ भाव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? और हमारी स्तुति में हमने बोला ही है कि शुभ अशुभ विभाव अभाव किन स्वाभाविक परिणति मय अली है। और जिनके शुभ भाव होते हैं उनके भाव करुणा के होते हैं, दया के होते हैं। जिनके अंदर हृदय में भी शुभ भाव आया ना, उसमें दूसरे का हित विचार किया जाता है। भगवान तो दूसरों के हित विचार से ऊपर हो गए। जब तक हित का विचार था तब तक मुनि दशा थी। क्या था? बात समझ में आई कि नहीं आई? जहाँ हित का विचार था, कुंकुलाचार्य को हित का विचार था, जो ये शास्त्र की रचना रची, तो ये छठे स्थान मुनि दशा में रची। अब भगवान मुनिराज कुंकुल भगवान को अगर भविष्य में केवल ज्ञान होगा, भगवान बनेंगे, तो उस समय उन्हें रचने का भाव नहीं आएगा, अपने आनंद स्वरूप को भोगने का भाव आएगा। तो पुण्य पाप अधिकार में ये समानता को लाके खड़ा किया। अब सामान्य जन ये बात सुनकर ऐसा घबरा जाते कि अरे साहब कैसा क्या, ये तो पाप पुण्य को है ना। अपने 16 कारण भाव है, पुण्य पाप दुई पायन बेड़ी, यानी उसमें है पुण्य पाप। हाँ, हरक बिल को मत भाई भी बोले ये पायन बेड़ी डाली तन काराग्रह माही। हाँ, ये तन कारण, ये पुण्य पाप तो बेड़ी है। इसमें बहुत सारे दृष्टांत निकल चुके हैं। एक लोहे की बेड़ी बताई, एक सोने की बेड़ी बताई। जब बंधन की अपेक्षा से देखा जाए तो किसी अपराधी को अगर सोने की बेड़ी से बांधा जाए और एक को लोहे की बेड़ी से बांधा जाए, बाहरी दृष्टि से वो अपने आप में हम करे कि अरे रे नहीं मैं तो लोहे सोने की बेड़ी से बंधा हूँ, लेकिन बंधा तो बंधा ही है ना। अपन ने पूर्व में दृष्टांत दिया था ना कि तोता जो होता है राजा के यहाँ, वो सोने के पिंजरे में रहता है, किसमिस आदि खाता है। सामान्य घर में तोता जो है वो लोहे के पिंजरे में होता है, मिर्ची आदि खाता है। अब बोलो कौन सा तोता सुखी है? है सुखी? दोनों ही बंधन स्वरूप है ना। आंखों से ही अच्छा दिखेगा, कौन सा अच्छा दिखेगा? सोने में बंधा।
लेकिन उसकी हृदय से उसे पूछा जाए कि भैया तुझे यहाँ क्या है कि नहीं, और जरा सा अगर तोते का दरवाजा खुले पिंजरे का तो तोता बैठा रहना चाहेगा कि भागना चाहेगा, ये होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहेगा, स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे आचार्य हमें समझाते हैं, घबराना नहीं, अधिकार बहुत बड़ा गंभीर है, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव ने इतनी अद्भुत 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 मेहनत करके हमारे सामने ये बात रखी है। यहाँ कहीं भी पाप में प्रवर्तन का उपदेश नहीं है, लेकिन जिसको जिस रूप में समझाया जा रहा है उसको उसी रूप में समझे तो हमारा श्रद्धान पवित्र होगा, उसी रूप में जाने तो हमारा ज्ञान पवित्र होगा, और उसी रूप का अनुभव करें तो चारित्र पवित्र होगा। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण। तो ये बात इन 3 गाथाओं के अंदर कही है। 3 गाथाओं में जो कहने का प्रयोजन था वो इतना था। कई लोगों की एक अरे साहब स्वभाव में रहो, कोई बात नहीं, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, कि नहीं साहब हमारे ज्ञाता दृष्टा में तो ठहर नहीं पाते हैं। हाँ, नहीं ठहर पाते भाई, मुनिराज भगवंत भी पूरी तरह से नहीं ठहर पाते हैं, तो गृहस्थ जीवन में ज्ञानी ठहर जाए ये कैसे संभव है। लेकिन स्वरूप जो का त्यों माने, कैसा माने कि जो बंधन का मार्ग है, जो तिरोभाव है, वो शुद्धता का आवरण करता है, घात करता है, शुद्धता को प्रकट नहीं होने देता है। हमारे यहाँ ऊपर की गाथाओं में कर्ता कर्म अधिकार में इन भावों को, शुभाशुभ भावों को घातक भाव का और आत्मा का घात्य का, ये आत्मा के क्या करते हैं, घात्य का, आत्मा का घातक करते हैं, अपनी शक्ति प्रकट नहीं होने देते हैं। उसमें दृष्टांत दिया कि ये भाव कैसे हैं, जैसे पीपल में लाख। क्या दृष्टांत दिया, पीपल वृक्ष होता है ना, वो वृक्ष में लाख लग जाए। लाख 2 प्रकार की होती है, एक लाख सुगंधित तो होती है और एक लाख दुर्गंधित तो होती है। क्या, जो एक अच्छी दिखती है, एक अच्छी नहीं दिखती है। अब वो पीपल में लगी हुई है। दुर्गंधित लाख भी पीपल का पोषण नहीं करती और सुगंधित लाख भी पीपल का पोषण नहीं करती। कौन सी? वो दोनों पीपल को खोखला करती। अगर उससे पीपल से लाख न हटाई जाए ना तो धीरे धीरे उसको पोला करके पीपल को पूरा क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। कि नहीं साहब ये तो सुगंधित आ रही है, इसको लगी रहने दो। कि तुम लगी रहने दोगे, अगले साल तुम्हें नजर नहीं आएगा, 2 साल बाद ये पेड़ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा। इसलिए जैसे लगती है कि लोग निकाल लेते हैं, है ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये शुभाशुभ दोनों भाव, पुण्य पाप के दोनों भाव मेरे चैतन्य से विरुद्ध स्वभाव वाले होने से ये भाव मेरी आत्मपरिणति के घातक भाव है। इन भावों से आत्मा मेरी पुष्ट नहीं होती है, चाहे दिखने में सुंदर हो चाहे दिखने में असुंदर। एक और दृष्टांत इसके अंदर दिया था, बोलो हे ख्याल किसी को आ रहा है? बहुत सारे दृष्टांत निकल चुके हैं कि हाथी को पकड़ने वाले जो होते हैं ना, हाथी कामांध होकर, चाहे वह हथनी मनोरम हो चाहे अमनोरम हो, ऐसे 2 शब्द डाले, सुंदर दिखने वाली हो या सुंदर दिखने वाली, जो हाथी को पकड़ते हैं। क्योंकि पूर्व में इतने साधन नहीं थे, आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए। आजकल तो हेलीकॉप्टर से जंगल दिखाते हैं, डिस्कवरी आदि में जंगलों में ऊपर से बेहोशी का इंजेक्शन उसमें निशाना लगाते लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और पकड़ लेते। पहले ऐसे नहीं थे। और हाथी को पकड़ना कोई पहले सरल बात तो थी नहीं, तो क्या लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते थे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते थे,
है, उस पे हल्के फुल्के बांस बिछाकर ऊपर घास और उसके ऊपर मनोरम ये हथनी का काल्पनिक ऐसा चित्र बनाते थे जिससे दूर से हाथी को ऐसा लगे कि हथनी खड़ी है, या उसके आगे हथनी को खड़ी कर देते। वो कामांध में दौड़ता हुआ जैसे ही आता और पैर रखता कि वो क्या हो जाता, ध्वस्त हो जाता और गड्ढे में गिर कर तगड़ा लूला होकर बंधन को प्राप्त हो जाता। ऐसे के ना अज्ञान भाव, सुंदर हो या सुंदर हो, ये गंभीर बात है, ये अध्यात्म शास्त्र की सारभूत बात है। जब सामान्य बात करेंगे आप और हम करेंगे, जब अन्य विषय की चर्चा करेंगे तो वहाँ तो बुद्धिपूर्वक हम यही कहेंगे, भैया दया करो, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, शील करो। देखो भाई, किसी जीव को सताना नहीं, एक एक जीव को बचाने का भाव रखना, अपने से कोई कष्ट न पाए, अपने से कोई दुखी न हो, है, प्राप्त पुण्य के उदय में मिला सहयोग, अच्छे कार्य में खर्च करें, ये सब करें। परंतु बस यहाँ आके, क्योंकि यहाँ चर्चा काहे की चल रही है, मोक्ष के वास्तविक कारण की। हमारा लक्ष्य अगर बनना चाहिए, भवबंधन अब लक्ष्य नहीं होना, भव का अभाव हो ये लक्ष्य होना। इंद्रिय सुख प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं होना, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना। सुंदर देह प्राप्त करना हमारा लक्ष्य ना होना, अधेयी हो जाना ये हमारा लक्ष्य होना। क्या होना? देखो, देह तो समय के साथ छूटती है, लेकिन पुनः देह मिल जाती है। हमें देह ही न मिले, हमें वो प्रयत्न करना। क्या प्रयत्न करना? कि देह ही न मिले, और वह ताकत, वो पावर अगर किसी चीज में है तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषयभूत वस्तु जो है वो शुद्धात्मा है। उस शुद्धात्मा के स्वरूप को जो का त्यों समझना, वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। अरे साहब, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों की बात है, मुनिराजों की बात है, आप और हम क्या? अरे भाई, दृष्टि में किसी का हर संगी पंचेंद्रिय जीव, देखो नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, हुआ है। किन किन को हुआ, चलो बताओ। राजा सैनिक तो सम्यक पर लेके गए। राजा सैनिक जो स्वर्ग में नरक में गए ना, वो तो सम्यक पर लेके गए। लेकिन लक्ष्मण के जीव को, रावण के जीव को, शंभु के जीव को, इनको सीता के जीव ने उपदेश देकर संबोधन दिया और सम्यक दर्शन धारण कराया। अब नरकों में आप और हम देखें कि मान्यता ही परिवर्तित हुई कि क्रिया परिवर्तित हुई। चलो बताओ, नरक में कितना भगवान की पूजा करने जाता है? क्यों है? जाता है क्या? है? खाने को की भूख तो इतनी लगी रहती है कि 3 लोग का अनाज खा ले और स्वेच्छा से, क्योंकि संयम का भाव न नरक में है न स्वर्ग में है, असंयमी हो गया। कितनी देर बैठ के स्वाध्याय कर लेते होंगे? नरक का जीव करता तो होगा, थोड़ा सम्यक दृष्टि है तो आराम से शांति से बैठ। अरे भाई, क्या बताएं, वहाँ का वातावरण जब आगम के अनुसार पढ़ते हैं तो रोम रोम ऐसे हो जाते हैं कि कैसी दशा वहाँ की है। थोड़ा सा बैठता है, ऐसा वृक्ष दिखता अच्छा सेमड़ तल का, सोचता है कि चलो थोड़ी बैठो, और बैठते ही सेमड़ तल दल जुत असी पत असी जो देह विधारे तत् है। एक तलवार की भांति थट गिरते हैं और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते। पीड़ा ही पीड़ा है। दुष्ट परिणामों का फल नरक है, खोटे खोटे परिणामों का फल नरक है। लेकिन धन्य है वे जीव जिन्होंने वहां भी सम्यक दर्शन की आराधना की। तो उनका सम्यक दर्शन किसके बल पे टिका?
तत्व निर्णय के बल पे टिकाना, शुद्धात्म बल पे टिकाना है। लेकिन हम वर्तमान में मनुष्य मिले, वैसी हमारी दशा नहीं नारकियों जैसी, वैसी परिस्थितियां हमारे सामने नहीं है। हम यथा समय घंटे 2 घंटे स्वाध्याय भी कर सकते हैं, घंटे 2 घंटे मंदिर भी आ सकते हैं, दयादान का भी काम कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, व्रत भी पालन कर सकते हैं, परंतु ये सारे भाव बल के कारण आत्म स्वभाव से विपरीत है, आत्म स्वभावमय नहीं है। जिनको का ऊपर की गाथा में चलाया था पंडित साहब ने कि ये जो भाव है इसका और आत्मा का संबंध संयोग है, ये संयोगी भाव है। और चेतन भाव ज्ञायक भाव जो है वो स्वभाव है, ये चेतक भाव है, ये पराश्रय भाव है, ये पर से उत्पन्न होने वाले भाव है और इसका स्वभाव फल भी पर ही है। बात ही समझ, अद्भुत है ये तो। क्या जितना इसका रस ले सकते, नहीं करो, घबराना नहीं। और कोई पुण्य की बात करता हो और पुण्य में धर्म कहता हो और पुण्य करने से मोक्ष मिले ऐसा कहता हो तो भी घबराहट नहीं लाना। ये समझना कि जिनवाणी में इस प्रकार का व्यवहार से कथन किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवहार से कहा गया। व्यवहार इसी प्रकार का होता है क्योंकि व्यवहार एक द्रव्य की क्रिया को दूसरे द्रव्य की क्रिया बताता है, दो द्रव्य को मिला जुला कर कथन करता है। जैसे शरीर और आत्मा को एक कहता है ना, ये मनुष्य, ये जीव, ये व्यवहार कहा। वास्तविकता में जीव अलग है और शरीर अलग है, क्या व्यवहार कहा गया। अब व्यवहार को परमार्थ माने तो भूल हो जाए और व्यवहार को व्यवहार जाने तो भूल निकल जाए। अब पुण्य को धर्म कहा गया, ऐसा व्यवहार कहे तो कोई दिक्कत नहीं, और माने तो संसार चल ही रहा। कठोर लगती बात नहीं लगती। गुरुदेव श्री के सामने तो कैसे प्रसंग थे जब उन्होंने इस चर्चा को आगम के आधार से उठाया और ये जब चर्चा लाए, एक विरोध पक्ष एक खड़ा हो गया, अरे 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 ये क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं। क्योंकि विरोध, उन्होंने तो आज तक इसी को धर्म माना था इसको। अब उस धर्म को क्षेत्र से हटाकर कर्म के क्षेत्र पे ला के खड़ा किया कि ये धर्म नहीं, ये कर्म है। देखो, कर्म जो होता है वो घातक होता है और धर्म जो होता है वो आनंददायक होता है। धर्म का फल मोक्ष है, कर्म का फल संसार है। इसलिए पुण्य कर्म और पाप कर्म कहा। धर्म में पुण्य धर्म और पाप धर्म नहीं कहा। कर्म की जब भी चर्चा चल, ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, कर्म के पुण्य पाप के आगे पीछे कर्म लगाया गया है ना, और धर्म के आगे कुछ नहीं लगाया। धर्म तो धर्म है जिसका फल निर्वाण है, मोक्ष है। इसका निर्णय आप और हमको करना है। कई लोग बहुत हल्ला मचाते थे, अरे साहब तो आगम के अनुरूप नहीं बोलते, आगम के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा कहने वाले गुरुदेव श्री के अरे भाई। और जब बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े पंडितों को लेकर लोग पहुँचे और जब उन्होंने इसका अर्थ, सब ने कहा कि अरे ये जो कह रहे हैं वही सत्य है, हमें भी इन बातों की खबर नहीं थी, खबर नहीं थी। और आप और हमको सहजता से ये बात मिल गई। कैसे? इसमें अपने को निर्णय करना, घबराना नहीं। पाप पुण्य दोनों ही परिणाम विकार है। चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, दोनों विकार है। बस अंतर इतना है कि भाई दोनों ही नहीं करना है, और करना पड़े तो पुण्य करना, पाप मत करना। बस पुण्य करना मतलब अच्छे कार्य में लगे रहो और समझो इससे कि ये भी कर्म है।
उस बात को यहाँ कहते हैं। देखो भावार्थ चलाते हैं, हो गई टीका तो अपने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन मिथ्यात कर्म से तिरोभित होता है, तिरोभूत होता है। क्या कह रहे हैं? ये तीन मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। नियम सार में भी लिखा, और उमा स्वामी आचार्य भगवंत जो हमारे तत्वार्थ सूत्र के श्रेष्ठ आचार्य, तत्वार्थ सूत्र की महिमा इतनी उत्कृष्ट गाई गई है कि जैसे मुसलमानों में कुरान का महत्व होता है, ईसाइयों में बाइबल का महत्व होता है, वैष्णव में गीता का महत्व होता है, ऐसा महत्व जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का है। काय का मोक्ष शास्त्र जिसे कहा गया, उसका पहला सूत्र आचार्य भगवंत ने ये रचा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहला सूत्र ये रचा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। और इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा की अवस्था है। किसकी है? ये आत्ममय भाव है, आत्म रूप भाव है। और इन भावों को जो तिरोभूत ढकता है वह है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य, जिसको छेड़ालाकार ने लिखा, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरणवश जीव भ्रमत भरत जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान, तीन संक्षेप कहूँ बखान। कि भैया इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को तजो, जिसका मैं संक्षेप में बखान करता हूँ। संक्षेप में, संक्षेप का मतलब शार्ट में, क्योंकि विस्तार करने में तो इतना है कि हमारी पूरी आयु लग जाए तो भी हम। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे ना, धर्मात्मा पुरुष थे। कब से थे? जन्म से ही थे, पूर्व से थे। वो कहाँ से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि में मिथ्या दृष्टियों का प्रवेश नहीं है। किनका? और उपसम क्षुपसम सम्यक्त वाला भी नहीं जाता, वहाँ जाने वाला क्षायिक सम्यक्त ही होता है। कौन होता है? क्षायिक सम्यक्त कभी छूटता नहीं है, और उसमें चलमलगाड़ दोष भी नहीं लगते हैं। निर्दोष सम्यक्त होता है, पक्का सम्यक्त होता है। 33 सागर वहाँ की भोग कर आए और फिर मनुष्य जीवन में जन्म लिया। कितने ही वर्ष उनके बाल अवस्था और युवावस्था के निकल गए समय, और 6 लाख पूर्वांग उन्होंने चक्रवर्ती पद में बिताए। कितने? 6 लाख पूर्वांग। समझ में आए? एक पूर्वांग के अंदर 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। एक पूर्वांग, एक ओनली वन पूर्वांग। इतने 70,56,000 करोड़ वर्ष, और उसमें 6 लाख का गुणा करो तो 6 लाख पूर्वांग होते हैं। कितने होते हैं? और इतना समय गृहस्थ जीवन में राज अवस्था में चक्रवर्ती पद में बिताते हुए भी मिथ्यात्व का अंश जिनके हृदय में प्रवेश नहीं किया। सोचो, विचार करो, श्रद्धा कैसी होती है। हमें 5-10 साल में ऐसा लगता है, अरे साहब अभी तो इनको मौनी बन जाना था और मोक्ष चले जाना था। क्यों? यहाँ के लिए कितना वर्ष? बात समझ में आई? कितने वर्ष? अगर 56,70,000 वर्ष भी कहे, उसके आगे करोड़ न लगाए, तो भी इतने में आज के मनुष्य जीवन कितने खड़े हो जाए, ये देखो। कैसे अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखा होगा? क्या वे स्वाध्याय नहीं करते थे? क्या दयादान नहीं था? क्या पूजा भक्ति नहीं थी? है
भगवान का जब योग निर्वाण हुआ उनकी आंखों में आंसू आ गए। किनके? चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ गए हैं। और वो आंसू का कारण क्या? कोई पिताजी चले गए इसलिए आंखों में आंसू नहीं आए? अरे ये दिव्य ध्वनि जो चल रही थी, लोगों को जो इतना सुनने को जो मिल रहा था, ये समोसरण जो विलय हो गया है, उसकी प्रक्रिया। और सोदर महेंद्र उनके पास आके बैठते थे। किनके पास? चक्रवर्ती के पास। उस समय चतुर्थ काल में अपने को ज्ञान नहीं है। चतुर्थ काल में ऊपर के देव भी नीचे आ जाते थे। कौन आते थे? अभी वर्तमान में ऊंचे देव नीचे नहीं आते हैं। जो वैमानिक देव है ना, ये वो देव नहीं आते हैं। जंतर आदि के देव आते हैं। लेकिन उस समय चतुर्थ काल जब वर्तता था, उस समय सहज ऐसी योग्यता थी कि बड़े बड़े तीर्थंकरों के साथ खेलने के लिए देव बालक का रूप बना के आ जाते थे। सब प्रथमानुयोग में ये सारा निरूपण है क्या? तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का कारण है, उस सम्यक दर्शन में मान्यता का सुधार, अभिप्राय का सुधार, मेरे चैतन्य भाव के अलावा जितने भी भाव हैं, ये भाव मुक्ति के कारण नहीं है, ये मेरे सम्यक्त के को तिरोभूत करने वाले हैं, ये छिपाने वाले हैं। सम्यक्त को पगाड़ करने वाला भाव तो आत्मिक भाव है, और वो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव है। जानन 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 जानन। देह की क्रिया कैसी भी हो सकती, कैसी का मतलब है कर्मोदय में ज्ञानियों को भी विपरीता दिखती है। शरीर में रोगादिक हो सकते हैं, अनेक प्रकार की प्रक्रिया आ सकती है। बाबू भाई के अंत समय में हिल भी नहीं पा रहे थे आँख, फिर भी भगवान को देखने के ललक्का के भाव थे से आँख पकड़ पकड़ के भगवान की प्रतिमा के सामने लाके उनको दर्शन कराए गए। हाथ भी नहीं, इतना दर्द शरीर में था। हो सकता है कर्मोदय किसी को नहीं छोड़ता। जब मुनिराज भगवंतों को 700 साल कोढ़ रह सकता है, तो फिर सामान्य पुरुष की बात क्या कर सकते हैं। लेकिन दृष्टि का विषय कैसा, श्रद्धा का विषय कैसा, आगम के अनुकूल, बिल्कुल अनुकूल। संयोग में बदलाव हो, लेकिन दृष्टि में बदलाव नहीं हो, स्वभाव में बदलाव नहीं हो। कोई ये नहीं समझे कि साहब पुण्य पाप को ये कहकर पारे, पाप की प्रेरणा तो जिनागम में है ही नहीं भाई। और अगर आप और हम में तो कोई देना भी चाहेंगे तो कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। एक बात सुन लो, अभी मैं ये कहूँगी झूठ बोला करो तो कोई मानेगा? चलो कोई करेगा क्या है? ये तो संस्कार में पड़े। जैन कुल में जन्म ले लिया कि हिंसा में धर्म नहीं होता, झूठ में धर्म नहीं होता, चोरी में धर्म नहीं होता, कुशील सेवन में धर्म नहीं है, परिग्रह संचय में धर्म नहीं है, आरंभ सारंभ में धर्म नहीं है। ये बात तो उसको पूर्व के संस्कार लेके आया है तो ही तो जैन कुल मिला है। लेकिन अब तो खाली ये समझना है कि ये जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, ये भाव अलग है और मेरा ज्ञायक भाव अलग है। और जिन जिन के कैसे कैसे भाव आए चक्रवर्ती, हजारों जिन मंदिर का निर्माण किया, लाखों स्वर्णमयी मंदिर बनाए, रत्नमयी प्रतिमा लगाई। हरिसेन चक्रवर्ती ने कितना 10,000 जिन मंदिरों का निर्माण किया, स्वर्ण है। अगर भरत जी के सुकृत्य की कथा लिखी जाए ना, कितने गुरुदेव श्री के, अब क्या नाम उनका, देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया जी ने अभी गुरुदेव श्री के जीवन के विषय में लिख रहे हैं, तो 1200 पेज तो लिख चुके हैं। कितना लिख चुके हैं? और भी अभी लिखाएगा, मतलब। और कितना जीवन के विषय में लिखा उन्होंने। गुरुदेव की 92 साल की उम्र थी, कितनी थी? अब वो 92 साल तक का लिखाया तो कितने में लिखाया? 1200-1800 पेज में है।
और यहाँ कह रहे हैं कि जब 84 लाख पूर्वांग की आयु अगर उसको भरत जी के सुकृत्य को लिखा जाए तो फिर कितने पेज लगेंगे, चलो बताओ। तो चार्ट में बस बता दिया जाता। उसकी हर भरत जी जब कहते वैरागी थे कि जब भोजन करने बैठते तो दिगंबर संतों का ख्याल रखते, खड़े हो जाते थे बाहर आके, और जब भोजन की नहीं मिलते और बैठते थे तो चिंतन में चले जाते थे, भोजन ठंडा हो जाता था। ऐसी दशा भरतेश्वर विभव आदि में कथा है। ऐसा है कि वहाँ क्या निकल जाता है। हाँ, बहुत सारा उसमें निरूपण किया गया। तो शुभ भाव को नहीं है ये नहीं, लेकिन खाली एक मानता है ये पुष्टि कारक है, और समझना यह है कि ये भी हमारे स्वभाव का घातक भाव है, और इनमें रहते हुए इतिश्री नहीं करना। व्यवहार में कहना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा कार्य हुआ, कितना बढ़िया हो गया, कितना अच्छा कर लिया, लेकिन भीतर में एक लगन ये लगी रहना चाहिए कि भाई ये सारे भाव मेरे चैतन्य स्वभाव से विपरीत भाव है। इसको हमने कर्ता कर्म अधिकार में कहा कि ये भाव जल में शैवाल की भांति है। क्या कहा? जल में शैवाल, शैवाल यानी कंजी, काई। जल के ऊपर जो काई आती है वह जल के शुद्ध स्वभाव को छिपाती है कि प्रकट करती है? क्यों? ये भाव हमारे शुद्ध चैतन्य स्वभाव को क्या करते हैं? छिपाते हैं। और समझदार को अगर पानी पीना है तो बाल्टी जब डालता है ना तो 2 बार टुपट करता है तो कहीं हट जाती है और स्वच्छ पानी पी लेता है। ऐसे भगवान की शांत मुद्रा, सौम्य मुद्रा, जिन वचनों के वचन सुनकर हमारी दृष्टि हमारे ज्ञायक पे जाना चाहिए कि वो मेरा स्वभाव तो पुण्य पाप भावों से भी भिन्न है। और जो पुण्य पाप से अपने आत्मा के स्वभाव को भिन्न समझता है ना, तो उसकी परिणति में पुण्य होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या पुण्य तो परिणति ही नहीं होता, बाकी पुण्य तो बंद तो होता ही। अरे परिणति में ही होता है। परिणति है ना पर्याय, पर्याय है ना जो कार्य में। गुरुदेव श्री ने इतने मंदिरों का निर्माण कराया तो कहाँ हुआ? जो पुण्य पाप से आत्मा को भिन्न कह रहे थे ना, इतने 2-2 महीने के शिविर लगाए, 1-1 महीने के शिविर लगाए, स्वाध्याय गोष्ठी ये सब किया, तो ये सारे कार्य कहाँ हुए? परिणति में ही हुए ना। है ऐसा थोड़ी कि अब ये लोग न समझकर कुछ अर्थ निकाले, ये उनके अज्ञान का दोष है, जिनवाणी का दोष थोड़ी है। आप और हमें भी हो छल ग्रहण नहीं करना, यथेष्ट समझना भाई। जनवाणी थोड़ी समझना, लेकिन सच्ची समझना, क्योंकि सच्ची समझ आगे की ओर ले जाती है। लोग कहते हैं ना कि हम नींव को मजबूत कर दें, मूल, फिर भले हम धीरे धीरे उस पर मंजिल तानेंगे, 1 ताने, 2 ताने, 3 ताने, 4 ताने, समझ में आया ना। और आपने मूल मजबूत, नींव भी मजबूत नहीं करी और एक साथ 4 भी खड़ी कर दोगे तो आने वाले समय में क्या होगी? ध्वस्त हो जाएगी। और मजबूत अगर हमारी नींव रही है तो धीरे धीरे भी बनाएंगे कि नहीं आज शक्ति नहीं है, आज तो हम अभी 1 ही बना लेते हैं, फिर बाद में बनाएंगे, 2 बनाएंगे, तो भी वो कैसी रहती है? मजबूत रहती है। ऐसे एक बार तत्व का निर्णय मजबूत हो जाए, फिर क्रम से भी कार्य हो तो हो जाएगा। और हमारा निर्णय नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो भैया फिर नष्ट हो जाएगा। अद्भुत बात। इसलिए यहाँ कहा है कि ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन अज्ञान कर्म से तिरोभूत होता है, और ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन कषाय से तिरोभूत होता है। इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। यह कर्म का अर्थ वो कर्म नहीं लेना। कौन सा कर्म? द्रव्य कर्म की चर्चा नहीं, 8 कर्मों वाले कर्म की चर्चा नहीं है।
यहाँ शुभाशुभ भाव कर्म वाले की चर्चा है कि शुभाशुभ भाव जो कर्म है ना, ये कर्म हमारे आत्म स्वभाव को तिरोभूत कर गए, तिरोभूत कर गए, प्रकट नहीं होने देते। पंडित जी साहब ने बताया शक्ति तो हमारी ऐसी सिद्ध के समान है, लेकिन ये शुभ और अशुभ भावों से क्या हो गए, तिरोभूत हो गई, विकार भाव से तिरोभूत हो गई। और ऊपर से शुभ अशुभ होना इतना बड़ा दोष नहीं है जितना शुभ अशुभ भाव को आत्मा मान लेना, आत्मा का ही स्वभाव मान लेना, ये दोष, ये दोष। शुभ अशुभ भाव चारित्र का दोष है और शुभ अशुभ भाव को आत्मा मानना श्रद्धा का दोष है, आत्मा जानना ज्ञान का दोष है। इन दोषों से हमें निवारण करना है, इन दोषों से हमें दूर होना है। लग रहा है कुछ समझ में आ रही बात नहीं? हमने तो मोक्ष अधिकार सुना, अभी तो हमारा कौन सा अधिकार, निपाप अधिकार चल रहा है, फिर आश्रव अधिकार होगा, फिर संवर अधिकार होगा, फिर निर्जरा अधिकार होगा, फिर बंद अधिकार होगा, उसके बाद मोक्ष अधिकार आएगा, फिर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा। इसमें और पवित्र बात सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, घबराना नहीं। देखो जिनवाणी अपनी रुचि से नहीं सुनना, अपनी रुचि का मतलब क्या, हम जैसा चाहे वैसा जी वचन सुनने को मिले ऐसा नहीं समझना। आचार्य क्या कह रहे हैं उसकी उनके अनुसार समझना। बात समझ में हमें लगने नहीं, हमको रोज अच्छा नहीं लग रहा तो न सुने कि भैया इससे नहीं, वो आचार्य क्या कह रहे हैं। मैं चाहूँ कि नहीं साहब यहाँ लिखा हो कि पुण्य से मोक्ष मिले, तो मैं मेरी रुचि से सुनूंगा तो कल्याण नहीं होगा। आचार्य ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग से सुनेंगे तो हमारा कार्य की सिद्धि है। कई बात अच्छी उत्कृष्ट भी आ जाती है, कई बात कठिन भी महसूस होती है, कई बात फिर डिफिकल्ट भी लगती है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे तो सब बात समझ में आएगी। कई लोग कहते हैं ना साहब आप देखो पंचम काल है, मोक्ष तो किसी का होना नहीं। कई लोग ऐसा भी तर्क कुतर्क देते हैं। क्या क्या कहते हैं, कोई हमसे प्रश्न करे क्यों साहब पंचम काल में मोक्ष होता है कि नहीं, भैया नहीं होता पंचम काल कि पर पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है तो फिर आप आत्मा आत्मा की बात क्यों करते हो, फिर तो आप शुभ की बात करो ना। हम शुभ न भी करेंगे और पुण्य को धर्म न भी मानेंगे तो भी मोक्ष तो हमारा होना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और पुण्य को धर्म भी मान लेंगे तो भी मोक्ष होने वाला नहीं, तो आप पुण्य करने की क्यों नहीं प्रेरणा देते हैं कि भैया देखो पुण्य से मोक्ष मार्ग मानना और कहना ये मिथ्यात्व है जिसका बंधन अनंत संसार का है। इस काल में तो नहीं होगा, पर इसकी आस्था रखने से अनंत काल में भी मोक्ष नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसमें धर्म नहीं होता, ऐसे श्रद्धान बनाने से अनंत काल का बंधन नहीं होता, अल्प का होता है। तो जब भी हमें पावर मिलेगा ये कार्य की सिद्धि करके कहाँ जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तर्क और कुतर्कों की कोई वो नहीं है, इसलिए यहाँ ये बात कही। अब ये आगे की गाथा में 160 गाथा में ये बात सिद्ध करेंगे कि कर्म स्वयं ही बंधन स्वरूप है। कर्म स्वयं ही, कर्म अर्थात शुभाशुभ भाव, हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह के, पापाचार के, दुराचार के, कदाचार के, खोटाचार के, ये सब भाव तो बंध स्वरूप है ही, लेकिन जो पुण्य भाव है वे भी बंध स्वरूप है। ऐसा समझकर घबराना नहीं हो। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिनवाणी अगर रुचि से और पूरी नहीं सुनते तो अधूरी सुनकर, देखो कोई बात समझ में न आए, बहुत मार्मिक बात की जो पूर्ण करता हूँ, तो जिससे सुना हो उससे अपना निर्णय करना कि आपका अभिप्राय क्या था है, और नहीं समझ में आया हो तो दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करना। नहीं तो कारण क्या होगा कि अरे साहब वो तो पुण्य को भी बंद कह रहे हैं, तो उसने पहले से ही मन बना लिया कि अरे भाभी ये तो ये पुण्य को भी बंद कहते तो जाना ही नहीं अपने क्या जाए, इसको भी वो ये तो पर क्यों बंधन कहते ये कारण समझ में नहीं आया ना।
तो वो विवाद पैदा कर देते हैं। वो कहते हैं ये आगम के अनुकूल नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो ये आगम नहीं है, समय सार आगम नहीं है। क्यों है? अभी मैंने क्या कहा, तत्वार्थ सूत्र के विषय में कितना महत्व बताया। अरे तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ के अंदर जिस ग्रंथ को अन्यमत महत्व देता है और वो इतनी उच्च कोटि की महत्ता देता है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है। और शुभ और अशुभ भाव को शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ योग पुण्य बंध के कारण है, अशुभ योग पाप बंध के कारण है। ये जब उस महान ग्रंथ में ये चर्चा लिखी है तो ये आगम के अनुरूप चर्चा है कि आगम के विपरीत चर्चा है? लेकिन जीवों को समझ में नहीं आता। चलो जैसा भी हो, जिस जीव की जैसी होनार है आप और हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमें तो अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि इस पंचम काल में भी ऐसे पवित्र कुंद कुंद तीर्थंकरों के द्वारा निकली हुई वाणी, गणधरों के द्वारा गुथी हुई वाणी और कुंद कुंद की परंपरा की वाणी आप और हमें सुनने को पढ़ने को मिली है। तो इस बात का निर्णय करके हम अपने उपयोग को अपने में लगाएं और देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में सदैव बने रहें। यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकनु सदा देखूं। शाम का समय 8:15 से 9:45 तक प्रवचन का, और उसके बाद सिद्धांत जी संबंधी मीटिंग। सभी को बधाई।